मोटी में से लेकर क्या है मरीज यहाँ गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। बुला रहे भैया पर्ची कौन सी हिसाब से बुला रहे हैं? पर्ची दीजिए। पहले अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट हमको तुरंत दीजिए। इमरजेंसी में चूतिया क्यों बना रहे हैं? नंबर कमरा कौन सा है? ये है, यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है। हाँ होता है। तो यहाँ तो ईसीजी लिखा हुआ है, यहाँ मरीज कैसे आएगा? सर ईसीजी लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड होता है, क्यों होता है? आप यहाँ पे एम्प्लॉई है ना? सही बात है सर। नहीं ईसीजी नहीं अल्ट्रासाउंड होता है। पूरा मरीज कंफ्यूजन में वहाँ लाइन लगा के बैठा, वहाँ 45 अल्ट्रासाउंड। वहाँ देखिए क्या अल्ट्रासाउंड लिखा है? वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है। हाँ। सारे मरीज वहाँ गए हैं, ईसीजी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ जब ईसीजी लिखा हुआ है तो अल्ट्रासाउंड कराने वाला मरीज यहाँ क्यों आए? मरीज ओटी में है और किसी डॉक्टर ने लिख दिया है उस पर अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी। तो अगर हम अपने मरीज को यहाँ लेके आते हैं, अगर हम अपनी दिक्कत यहाँ बताते हैं तो उनका फ़र्ज क्या बनता है? इमरजेंसी मतलब तत्काल तुरंत करना किसी पेशेंट को रोक के। मगर हमको 40 मिनट सर हमको हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अंदर डॉक्टर साहब आराम फरमाएंगी। और उसकी एक अच्छी हकीकत ये है कि ये एडिशनल सीएमओ साहब की वाइफ हैं, संविदा पे यहाँ पे डॉक्टर हैं, इसलिए इनको कोई बोलने वाला नहीं है पूरे अस्पताल में, पूरे ज़िले में नहीं बोलने वाला है, क्योंकि एडिशनल सीएमओ साहब सबके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। और ये लाइन लगाकर मरीज वहाँ पे खड़े रहेंगे। 8 बजे से जो मरीज कमलेश जी यहाँ पे लाइन लगा के खड़ा था, वो 12:46 पे अल्ट्रासाउंड करवाया। अगर यहाँ भी उसका पर्चा जमा हो गया होता तो शायद उसका 11 बजे हो जाता, शायद उसका 9 बजे हो जाता, शायद उसका 10 बजे हो जाता। वो 40 मिनट से इनका मरीज इमरजेंसी में था। हाँ, यहाँ लेटा हुआ था, हम वीडियो में दिखाए हैं, महिला लेटी हुई थी, प्रेग्नेंट है, उसका ऑपरेशन होना है। मैडम कर देती तो क्या चला जाए? एडिशनल सीएमओ साहब की वाइफ है, इसलिए काम नहीं करेंगी, सिर्फ सैलरी लेंगी, इसके लिए उनको यहाँ पे बैठाया गया है। आप बोल नहीं सकते, आपकी नौकरी का सवाल है। लेकिन नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। ये गोरखपुर का जिला महिला अस्पताल है और ये अल्ट्रासाउंड कक्ष, यहाँ पे इकलौता अल्ट्रासाउंड कक्ष है। ये एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर के भरोसे पूरे जिले के मरीज। सरकार के तमाम दावे हैं कि वो जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं के चिकित्सा के लिए और अन्य लोगों की भी चिकित्सा के लिए काफ़ी ध्यान रख रही है। लेकिन एक ये तस्वीर है, इस समय 12 बजे से अधिक का समय हो रहा है, 12:46 यानी 1 बजने वाला है और अस्पताल 8 से 2 है। अस्पताल 8 से 2 है और उसके बावजूद इतने मरीज अभी पड़े हुए हैं और एक मरीज हैं, गर्भवती हैं। कितने देर से आप लोग इंतजार? हम यहाँ आधे घंटे से ओटी में से हम आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? शाकिब अहमद। मरीज का क्या नाम है? आमिना खातून। कहाँ से आए हैं आप? मिर्ज़ापुर साहबगंज। मिर्ज़ापुर साहबगंज से। तो आप एक तस्वीर ये देख सकते हैं कि ये इंतजार कर रहे हैं, ये तमाम लोग हैं, उनके मरीज हैं और उनके परिजन हैं। सुबह की क्या तस्वीर रही होगी ये नहीं पता। और यहाँ पे इधर भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कई सारी महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अल्ट्रासाउंड करा के आ पा रही हैं। जी सर अल्ट्रासाउंड। क्या नाम है आपका? वंदना। कब आई थी अल्ट्रासाउंड कराने? 8 साढ़े 8 बजे। सुबह 8:30 बजे। और 12:46 पे आपका नंबर आया है? जी सर 12:46 पे आपका नंबर आया है। आप अल्ट्रासाउंड कराने आई थी मैम? आप अल्ट्रासाउंड? जी सर। तो कब आई थी यहाँ पे? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। अल्ट्रासाउंड करिए बड़े भाई। नंबर सर अभी आया, थोड़ी देर पहले आया है। अब हमको कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर की 8 बजे 6 बजे लोग आके लाइन में लग जाते हैं और ये भीड़ हो जाती है और एक अल्ट्रासाउंड के भरोसे जिला अस्पताल चलाया जा रहा है। आप सोचिए कि क्या तस्वीर है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। एक करके जाइए, भीड़ मत लगाइए। अच्छा एक इधर आ जाओ। हट जाइए आधे घंटे भैया, हट जाइए। हाँ, उसी में जब मरीज लेके आए हैं, कानून हमको सिखा रहे हैं। हाँ, कानून मना है, कैसे किया था? भाई साहब इधर बताइए। करिए भाई, मोटी में से लेकर क्या है मरीज यहाँ गंभीर हालत में पड़ा हुआ है। बुला रहे भैया पर्ची कौन सी हिसाब से बुला रहे हैं? पर्ची दीजिए। पहले अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट हमको तुरंत दीजिए। इमरजेंसी में चूतिया क्यों बना रहे हो? इमरजेंसी भाई क्या साहब, होता भाई है? साहब, भाई साहब बाहर। हाँ, अंदर है मरीज। बाहर आइए, फिर बात करते हैं आपसे। हाँ, रंजना आइए। ये बताइए यहाँ पे एक ही डॉक्टर है? एक ही डॉक्टर भैया। एक डॉक्टर के भरोसे इतने मरीज आप लोग कर रहे हैं? जी। कितने मरीजों का हो चुका है अब तक सर यहाँ पे 46 पेशेंट हो गए। 46 40। जी। और कोई यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है? अब बगल में होता है, आज समय माई है बस। हाँ? बगल 22 नंबर में भी होता है अल्ट्रासाउंड। 22 नंबर कहाँ है? 22 नंबर वहाँ पे है? हैं होंगे, इस समय होंगे प्रेजेंट अंदर। हाँ? अच्छा, यहाँ पे 46 मरीजों का हो चुका है, अभी हो रहा है। अभी ये सारी भीड़ इधर है। एक 22 नंबर है, वो भी देखते हैं कहाँ पे है 22 नंबर।
22 नंबर कमरा कौन सा है? ये है। यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है? हाँ होता है। तो यहाँ तो ECG लिखा हुआ है, यहाँ मरीज कैसे आएगा? आ चुका है, हो चुका भी है। हाँ, कितने मरीजों का हो चुका है? 30 लोगों का। 30 लोगों का। ये लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है यहाँ पे? ये जो लाइन, ये लोग- एक मिनट सुनिए आप लोग हैं, जब यहाँ ECG लिखा हुआ है तो मरीज आएगा कैसे? ये लोग अभी आए हैं। हाँ, वो तो बता रहे हैं कि 1-1 घंटे से है, ये आधे घंटे से है। भाई साहब इधर आइए, कितने देर से हैं आप? भाई साहब देखिए, सुबह हम क्या नाम है 3 बजे आए हुए हैं और 5 बजे मेरा नंबर आ गया था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मोटी में। तो हमको करीब हो गया 40 मिनट। 40 मिनट जी। 40 मिनट से वहाँ पे बैठे हुए हैं मैडम। यहाँ ECG कक्ष लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड यहाँ होता है, मरीज परेशान नहीं होगा? बुलाइए डॉक्टर कौन है, जरा बुलाइए अंदर से। हाँ डॉक्टर बुलाइए, डॉक्टर है कि नहीं है? सही तो कह रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं आप। हाँ बताइए कितने, आप कब आए थे? सर बोल दिए 6 बजे। 8 बजे से अस्पताल खुलता है, 6 बजे से यहाँ पे है। 6 बजे नंबर आपको नहीं पता यहाँ अल्ट्रासाउंड होता है? यहाँ पे ECG लिखा हुआ है तो आपको पता कैसे होगा? नहीं, यहाँ पे जब कोई रहे तब ना, यहाँ पे होता, हमको मालूम है यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड होता है, यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड है। अगर यहाँ डॉक्टर मौजूद है तो उसको अवेलेबल है तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करना चाहिए ना। हाँ, अगर यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो हमको मालूम है कि चलिए डॉक्टर ने कोई बात नहीं, संतुष्ट रहते हैं, हाँ चलिए एक ही है। मगर जहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड 6 बजे से स्टार्ट ओपन रहना चाहिए। तो आप देखिए एक अच्छी सी तस्वीर है कि यहाँ ECG लिख के अंदर अल्ट्रासाउंड हो रहा है और सारे मरीज उस अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर खड़े हैं। अब आप सोचिए 22 नंबर कमरा ये है, 23 नंबर कमरा ये है और यहाँ मैडम बैठ के आराम फरमा रही हैं। इनके वहाँ 30 अल्ट्रासाउंड हुआ है, वहाँ पे 46 अल्ट्रासाउंड हुआ है और 46 अल्ट्रासाउंड होने के बावजूद वहाँ पे नंबर लगा हुआ है और मैडम के वहाँ 30 अल्ट्रासाउंड, जो यहाँ के स्टाफ ने बताया कि 30 अल्ट्रासाउंड हुआ है। मैडम को हमने कहा बुला दीजिए, मैडम को नहीं बुलाया जा रहा है। ये एक शानदार सी तस्वीर है। आप कितने बजे से आई हैं? कब जल्दी हो जा रहा है। पेशेंट को दिखाने आए हैं सर। कब आई हैं? 8 बजे। अल्ट्रासाउंड करवाना था? हाँ हो गया। हो गया। कब हुआ, कितने बजे? एक हुआ है 11:30 बजे। अभी एक लोग का नंबर लाया। अच्छा, आप आसा हैं? जी हाँ? जी। आप बताइए सारे लोग तो वहाँ के नंबर करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है, आप तो आसा नहीं तो जी, तो जैसे यहाँ पे अभी हो नहीं रहा था, न करे थी नौवा, क्यों नहीं हो रहा था? मैडम तो ड्यूटी पे है। तो नौवा करे थी रुक के लेंगे, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जमा कर। क्या लेकिन रुक के लेंगे? जैसे जो लाइन पहले सुबह से लग गया था उसका ले रही थी मैडम। मतलब ये कौन सा सिस्टम है कि रुक के लेंगे? यहाँ पे सर ECG लिखा हुआ है, अल्ट्रासाउंड होता है, क्यों होता है? आप यहाँ पे एम्प्लॉय है ना? सही बात है सर, बहुत सही। नहीं, ECG नहीं, अल्ट्रासाउंड होता है। पूरा मरीज कंफ्यूजन में वहाँ लाइन लगा के बैठा, वहाँ 47 अल्ट्रासाउंड। वहाँ देखिए का अल्ट्रासाउंड लिखा है। वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, हाँ। सारे मरीज वहाँ गए हैं। ECG यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जब ECG लिखा हुआ है तो अल्ट्रासाउंड कराने वाला मरीज यहाँ क्यों आएगा? आप इसको लिख देंगे दार्जिलिंग और ट्रेन पकड़ने वाला बम्बई समझ के जाएगा। नहीं, इस पे अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं लिखा हुआ है? लग रहा किसी ने फाड़ दिया है, उसको चिपकवा देते हैं अभी और तत्काल। सारे मरीज वहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, ये क्या तरीका है? 5 बजे से आएंगे तो वही तो 46 है। अब मैडम को मैं बुला रहा हूँ, मैडम को बुलाइए। 15 मिनट में परेशान हूँ कि आ जाए मैडम। बाहर नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं? बुलाइए उनको। अल्ट्रासाउंड वहाँ पर होता है, दिक्कत क्या है पहले तो बताइए। पूरी पब्लिक वहाँ लाइन लगाई हुई है, मैडम आराम फरमा रही है, यही दिक्कत है। सर एक मिनट हमारी बात सुनिए। ये एक मिनट सर बताइए। अगर कोई मरीज OT में है और किसी डॉक्टर ने लिख दिया है उस पर अल्ट्रासाउंड इमरजेंसी, तो अगर हम अपने मरीज को यहाँ लेके आते हैं, अगर हम अपनी दिक्कत यहाँ बताते हैं तो उनका फर्ज क्या बनता है? इमरजेंसी मतलब तत्काल तुरंत करना किसी पेशेंट को रोक के। मगर हमको 40 मिनट सर हमको हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इनकी गलती नहीं, वहाँ सारे मरीज भीड़ लगा के बैठे हुए हैं। ये मैडम बैठी हुई है, कहते हैं कि बदतमीजी आप मैडम कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? भैया जरा बताइए। बिगड़ जाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? कागज जो पहले लिखवा लेते हैं, क्यों ये नहीं कर रही है? वहाँ 46 अल्ट्रासाउंड हो गया, 48 अल्ट्रासाउंड हो गया। मैडम का एक स्टाफ बता रहा है 30 में, और जब से मैंने स्टाफ से पूछा है तब से स्टाफ कमरे में जाके बंद हो गया। स्टाफ नहीं आ रहा, मैडम नहीं आ रही है, क्या तरीका है? बुलाइए आप जरा, मैडम से बात करें। तो ये तस्वीर है शानदार सी, आप देख सकते हैं कि सारा मरीजों का जो दबाव है उस इस कमरे के बाहर है, क्योंकि यहाँ अल्ट्रासाउंड कक्ष लिखा हुआ है और मैडम के कमरे के बाहर कोई नहीं था क्योंकि यहाँ ECG लिखा हुआ है। अब बताइए, जहाँ ECG होगा वहाँ अल्ट्रासाउंड तो समझ के कोई आएगा नहीं। अंदर डॉक्टर साहब आराम फरमाएंगी। और उसकी एक अच्छी हकीकत ये है कि ये एडिशनल CMO साहब की वाइफ हैं, संविदा पे यहाँ पे डॉक्टर हैं, इसलिए इनको कोई बोलने वाला नहीं है पूरे अस्पताल में, पूरे ज़िले में नहीं बोलने वाला है, क्योंकि एडिशनल CMO साहब सबके ऊपर कार्रवाई कर देंगे और ये लाइन लगाकर मरीज वहाँ पे खड़े रहेंगे। सारे मरीज लाइन लगा के इस कमरे के बाहर खड़े रहेंगे
और एडिशनल सीएमओ साहब की वाइफ जो हैं वो जो मोटी सी सैलरी है यहाँ से उठाकर चली जाएंगी, बिना अल्ट्रासाउंड किए हुए चली जाएंगी और मौज काटेंगी और सारे मरीज परेशान होंगे। ये सरकारी व्यवस्था की एक सुंदर सी तस्वीर है। मैं 10 मिनट से यहाँ पे हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि मैडम बाहर आ जाए तो उनसे भी कुछ बात कर लें, लेकिन मैडम आने को तैयार नहीं है। जो यहाँ स्टाफ था वो अंदर चला गया। यहाँ अस्पताल के जो स्टाफ है वो आए हैं, वो बता रहे हैं कागज़ लगा था उजड़ गया। भैया जब ईसीजी आप पेंट करवा सकते हैं तो अल्ट्रासाउंड कैसे नहीं हुआ जब यहाँ अल्ट्रासाउंड होता था? ये मतलब बड़ा विषय है। आप सोचिए कि ये जितने लोग हैं वो अपने मरीजों को लेकर परेशान है। 8 बजे से लोग आए हैं और 12:46 पे अल्ट्रासाउंड हुआ है, यानी 8 से 12। बता, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं हमें कुछ करना। 8 बजे से जो मरीज कमलेश जी यहाँ पे लाइन लगा के खड़ा था वो 12:46 पे अल्ट्रासाउंड करवाया। अगर यहाँ भी उसका पर्चा जमा हो गया होता तो शायद उसका 11 बजे हो जाता, शायद उसका 9 बजे हो जाता, शायद उसका 10 बजे हो जाता। वो 40 मिनट से इनका मरीज इमरजेंसी में था। हाँ, यहाँ लेटा हुआ था, हम वीडियो में दिखाए हैं, महिला लेटी हुई थी, प्रेग्नेंट है, उसका ऑपरेशन होना है। मैडम कर देती तो क्या चला जाता। एडिशनल सीएमओ साहब की वाइफ है इसलिए काम नहीं करेंगी, सिर्फ सैलरी लेंगी, इसके लिए उनको यहाँ पे बैठाया गया है। आप बोल नहीं सकते, आपकी नौकरी का सवाल है। लेकिन ये इस 23 नंबर कमरे के सामने जब लोग भीड़ लगा रहे हैं तो 22 नंबर कमरे के सामने क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ईसीजी लिखा हुआ है। अगर यहाँ अल्ट्रासाउंड लिखा होता तो लोग आते और अल्ट्रासाउंड करवाते। और अल्ट्रासाउंड अगर यहाँ देखिए कमरा बंद है, कमरा बंद करके अंदर मैडम बैठ गई हैं, मैडम की तस्वीर भी नहीं आएगी। नहीं चिपकवाइए, नहीं पेंट करवाइए सर। छूट गया सर, लिखा था पहले। कैसे छूट गया? और छूट गया तो इसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये पेंट क्यों नहीं हुआ जयपाल जी? सही बात। हाँ, कौन निकाल दिया? पब्लिक ने निकाल दिया है, जनता? कोई नहीं, कोई साफ करने में जो साफ करते हैं, साफ करने में निकल गया उसको लगवा देते हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, इतना करोड़ों रुपए का बजट है, सूचना चिपक जा रही है, हाउ कागज नहीं उजड़ा? मेरे ख्याल से ये पता नहीं कब का लगा हुआ है, बिना मास्क के चिकित्सालय में प्रवेश वर्जित है, ये नहीं उजड़ा। वो अल्ट्रासाउंड उतना ऊपर उजड़ गया, ये बड़ी अच्छी बात है सर। वो उजड़ा नहीं है, उजाड़ा गया है। इस तस्वीर को आप जानिए। कौन उजाड़ा है? पता नहीं किसने उजाड़ा है, ये आप जानिए। वो उजाड़ा गया, मैं ये बता रहा हूँ। अगर ये नहीं उजड़ा है, यहाँ पे बिना मास्क प्रवेश वर्जित है, तो वो उजड़ा नहीं होगा, वो उजाड़ा गया होगा। क्योंकि यहाँ पे लोग भीड़ न लगाएं और मैडम आराम से यहाँ पे आराम फरमाएं, इनको कोई समस्या ना हो, ये खाना पूर्ति करके ड्यूटी करके चली जाएं। देखिए अब हमको ये रिपोर्ट मिला है करीब 1.25 घंटे के बाद, इतना हल्ला मचाने के बाद। 12 बजे रात के आए हुए हैं। बताइए, 12 बजे रात से भर्ती हैं, सुबह 8 बजे अस्पताल खुल गया और इमरजेंसी केस में इनको आना पड़ा। और 22 नंबर में चूंकि तमाम लोगों की भीड़ है तो वहाँ नंबर से हो रहा है और मैडम आराम फरमा रही है। चलिए आप इलाज कराइए। हाँ, अब फुटेज मत, इलाज में लगिए। चलिए और देखते हैं कितने लोगों का। कब आई हैं आप अल्ट्रासाउंड? हम लोग 8 बजे आए हैं। 8 बजे हो गया कि नहीं हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी आप आए हैं तो अंदर गई। जब हम आए तो अंदर लोगों को आप जब 2 घंटे से बंद था, 2.5 घंटे दरवाजे बंद थे। 2.5 घंटे दरवाजा बंद था। और ये तो कब से बंद है? ये तो अभी 1.5 घंटा ये भी हो गया। यहाँ अल्ट्रासाउंड लिखा नहीं तो लोग आएंगे अब भीड़ थी, यहाँ चिपका ही नहीं था, वो नहीं था कुछ, ऐसा ही लिखा है ईसीजी का, कुछ नहीं यहाँ पे, बस लापरवाही खाली हो रही है। तो ये एक शानदार सी तस्वीर है। हम यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि मैडम ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला। हम एक बार और देख लेते हैं। देखिए दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा ये बंद रहेगा, ये खुलेगा नहीं, क्योंकि खुलेगा तो सच्चाई खुल जाएगी। इस दरवाजे के पीछे जो बंद है सच्चाई वो खुल जाएगी। पता चल जाएगा कि हाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, ईसीजी के नाम पे अल्ट्रासाउंड की सैलरी जाती है बस। हम SIC साहब से बात करते हैं, देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड को लेकर काफ़ी मरीज परेशान हैं। 2 कमरे अल्ट्रासाउंड के, एक कमरे के आगे ईसीजी लिखा हुआ है जहाँ पे मरीज नहीं जा पा रहे हैं और इसकी वजह से मरीजों को तमाम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ ईसीजी होती नहीं, कोई फिजिशियन नहीं जो ईसीजी या टेक्नीशियन नहीं जो ईसीजी करे। और इन दोनों कमरों में पिछले जब से बिल्डिंग शुरू हुई है तब से ही अल्ट्रासाउंड लगातार हो रहा है। और एक में हमारा दोनों रेडियोलॉजिस्ट हमारे अलग अलग कमरों में बैठते हैं और आज की तारीख में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। एवरेज हमारे यहाँ पर डे 70 से लेकर 80 तक का अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जिस कमरे में ईसीजी लिखा हुआ है उसके सामने मरीज नहीं थे। एक मरीज 40 मिनट से जिसकी इमरजेंसी थी, उसके बताने के अनुसार वो OT से वापस आया था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर के कहने पर, और उसे दूसरे कमरे के सामने 40 मिनट इंतजार करना पड़ा। न उस कमरे से ये बताया गया कि जाके दूसरे कमरे में आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। और जब हमने आपके दूसरे कमरे ईसीजी कमरे वाले के स्टाफ से बात की, उन्होंने कहा कि मैडम अंदर है और वो अंदर जाके कमरा बंद कर लीजिएगा और कोई भी आकर हमसे बात नहीं किया। मरीजों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।
नहीं, इनका अल्ट्रासाउंड देखिए, समय से हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। अल्ट्रासाउंड रेगुलर चल रहा है। कहीं पे हो सकता है कि कोई ऐसी फॉल्ट आई हो, मशीन में कुछ फंस गया हो, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम बिंग के लिए रोक दिया हो, या बाथरूम में बगल के कमरे में वॉशरूम में चली गई हो। क्योंकि जो आदमी सुबेरे से कर रहा है काम 5 घंटे लगातार, वॉशरूम भी जा सकता है। तो हो सकता है कि इस बीच में थोड़ा सा गैपिंग हुई हो। 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाता रहा, अब ये अप्लाई करने नहीं आया। जिस हो सकता है अगर बाथरूम में गई हो, वॉशरूम में घुसी हो तो न रिस्पांस किया हो। लेकिन मैं वो तो अलग बात है, मैं इसको दिखवाता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, डिले हुआ। अदरवाइज तो सारे मरीजों का जितना भी होता है 2 बजे क्या जो टाइमिंग है उसके बाद भी अगर मरीज रहते हैं तो सबका कंप्लीट कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के मुद्दे पर जब हमने एसआईसी से बात की तो उनका जवाब ढाक के 3 पात वाला ही रहा। एसआईसी साहब ने पूरी तरह से अपने कर्मचारी, अपने चिकित्सक को ढकने का प्रयास किया। वजह यह भी थी कि वो एडिशनल सीएमओ साहब की वाइफ हैं, तो हमें जवाब की यही उम्मीद थी जो एसआईसी साहब ने दिया है। अब आम गरीबों का और आम लोगों की जो दुर्दशा हो रही है, इस पर ध्यान देने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सभी लोग मौज मस्ती में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि एसआईसी साहब के बयान से ये साफ था कि मैडम वॉशरूम चली गई, लेकिन मैडम कमरा खोल के ये बताने नहीं आई कि हम आधे घंटे से क्या कर रहे थे। तमाम गणनाएं बता दी गई, लेकिन मरीजों का अल्ट्रासाउंड कैसे होगा, मरीज जो परेशान है उनका इलाज कैसे होगा, इस पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये स्थिति है गोरखपुर के महिला चिकित्सालय की, और ये मुख्यमंत्री का शहर है। और जब यहाँ इस स्थिति में ये चिकित्सालय है तो पूरे प्रदेश की बात ही छोड़ दीजिए। बाकी का अगर आपको यह वीडियो सही लगे तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। अगर जिम्मेदारों तक और सही व्यक्ति तक ये बात पहुँचेगी तो शायद स्थितियों में कुछ सुधार होगा। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। धन्यवाद।